हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ लिबर्टी मार्केट में मैं आज आपको लेकर आई हूँ। बड़ी प्यारी मार्केट है, क्या करें, दिल करता है बार बार यहाँ आने को। ख़ास तौर पर जो साल के वो 4 महीने होते हैं जिनमें मौसम इंतहाई प्लेजेंट हो चुका हुआ होता है। वैसे इस बार सुना तो ये था कि सर्दियाँ बड़ी जल्दी आने वाली हैं, खैर ऐसा हुआ कुछ नहीं, उसी तरीके से गर्मी है। तो हम बात करें तो उन 4 महीनों की जिनमें शामें बहुत प्लेजेंट होती हैं। आप आराम से बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बल्कि खुद इंसान का दिल चाहता है कि वो घूमे फिरे, बाहर जाए, मार्केट्स को देखे, स्पेशली आउटडोर जो हम पूरा साल अवॉइड कर रहे होते हैं। हमारे 8 महीने तो गुजरते ही ऐसे हैं कि बस मॉल्स में या फिर इंडोर या घरों में रह जाओ, अगर जाना भी है तो फिर मार्केट से जाओ या किसी न किसी ऐसी कम्युनिटी में जो किसी अंडर वन रूफ हो या कहीं भी कुछ कॉम्पैक्ट किस्म की हो समहाउ। चलो ये तो मौसम की बात हो गई है। वेल अ वेरी नाइस चेंज, और हर इंसान, हम लोग तो सारा साल वेट करते हैं कि ये दिन आए। अच्छा, लिबर्टी मार्केट में हॉकर्स भी बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी है, हर वो चीज़ आपको मिल जाती है जो आप लेना और ख़रीदना चाहते हैं, रीज़नेबल भी। प्राइस रेंज वैसे मिडिल क्लास के आसपास ही होती है, अफोर्ड कर सकता है वैसे। सो ये तो वो था थोड़ा सा तारुफ इस मार्केट के बारे में और हमारे बहुत सारे अमेजिंग से दोस्त, क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ पे हमें बहुत से टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अक्सर मिलते हैं यहाँ पे शूट्स करते हुए, अपने रील्स यहाँ पर बनाते हुए, या लोगों के इंटरव्यूज़ या लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए, जिनको हमारे बच्चे, हमारे यंगस्टर आजकल बहुत शौक से देखते हैं। इवन कि हमारी हाउस वाइफ्स भी, हमारे बुज़ुर्ग भी घर में बड़े अच्छे से उनको, उनके रील्स को, उनके प्रोग्राम्स को देख के इंजॉय करते हैं। तो चलिए जनाब, आज देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कौन शामिल होगा, कौन हमसे बात करेगा, आपसे बात करेगा। मिलवाते हैं आपको, करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़ाइन। गाइस, लिबर्टी मार्केट में हमारे साथ बहुत सारे दोस्त आ चुके हुए हैं। वैसे हम जब चल फिर रहे थे ना, एक होता है इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम भी बहुत सारे दोस्त आगे पीछे जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। खैर, थैंक्स टू देम कि जो आ जाते हैं और फिर इंतज़ार भी करते हैं, क्योंकि हर किसी का वक्त जो है ना वो बहुत प्रेशियस है। आ जाइए मेरे पास, आ जाइए। सो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, अलीज़र। अलीज़र, ब्यूटीफुल नेम। अच्छा अलीज़र, जब बात करनी है ना तो कैमरे में देखना है, वो इसलिए जब आप वायरल हो जाए ना तो फिर आप पहचाने जाएँ, फड़े जाएँ, वहाँ देखना है। मैंने कहा वायरल हो जाए तो फड़े जाए, ये सही था। अच्छा मुझे बताया अलीज़र, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? Actually, I am studying at LUMS, software engineering. You are going to be a software engineer. Yeah, of course. Why a software engineer? Why not an aeronautical engineer, civil engineer, या और भी बहुत सारे engineers हैं guys, मुझे पता नहीं है ना, लेकिन चलो जितना पता उतना तो बता दिया। I think software engineering which field के इसमें AI आ गया ना। Yeah, of course. अच्छा एक और चीज़ है सर जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि before 2030 AI would bring drastic changes पूरी दुनिया को लेकर, टेक्नोलॉजी में लेकर, हमारे अपने लाइफस्टाइल को लेकर। So what is alarming? सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे भाई? या ऑफ कोर्स इट्स अलार्मिंग थिंग, बट हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारे जो वो हमारे इदारे हैं, उन्हें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एआई बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और आई थिंक कि वो बहुत जल्दी बहुत सी इंसानों की जॉब्स पे वो कवर अप उन्हें कर लेगी, और देन इनके जॉब्स का। यू रियली थिंक कि कल को हमारी जगह बैठ कर, ये मैं जैसे खड़ी हुई ना गाइस, यहाँ पे कोई रोबोट खड़ा होकर माइक लेकर, और आपकी जगह भी कोई रोबोट ही दे रहा होगा इंटरव्यू? अलीज़र की जगह, दिस इज माय सब्स्टिट्यूट, ये मेरे जगह पर आके आपसे बात करें जोया? या व्हाई नॉट। और आप देख रही हैं, आप चाइना में, यूएसए में, ऐसी जो बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो देन लोग फारिग हो चुके हैं। या ऑफ कोर्स वहाँ पे लोग फारिग ऐसे हो चुके हैं क्योंकि एआई बहुत डेवलप बहुत हो रही है ना, इसके जो फिक्चर्स हैं वो बहुत जल्दी से आपको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे, जो आपके सिलेबस में है या जो आपके थीरीज में, आपके लेक्चर्स में, आपके असाइनमेंट्स में आ रहा है, जब तक आप वो करके निकलते तो कुछ और आ चुका हुआ होता है स्टडीज़ में। एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बेसिकली बहुत डिस्ट्रॉय है। आप देखें, एक बच्चे को जब आप स्कूल में फीड करते हैं तो आप उसका एम ये रखते हैं कि उसने एक नौकर बनना है, तो मीन के उसका एक एम होता है कि वो उसका आप बहुत। गाइस, अली सर ने कहा है कि अगर हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो जो हमारे इदारे हैं, यानी हमारे जो स्कूल्स हैं, वो हमारे स्कूल सिस्टम्स, बड़े इदारों की बात नहीं कर रहे, पकड़ना लेना कि अली सर को, हम बात करें स्कूलों की,
कि वो हमारे बच्चों को ये माइंडसेट बना देते हैं कि तुमने नौकरी बनना है और सारी उम्र तुमने सिर्फ यस सर जो है ना जी हुजूरी करनी है। इज इट राइट? या ऑफ कोर्स राइट। उनके माइंड को ब्रॉड के साथ भी ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ? नो डाउट मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उनके माइंड को ब्रॉड साथ ऐसा हुआ है ना। या ऑफ कोर्स हुआ है, इसलिए आपने सॉफ्टवेयर बनने का इरादा किया है। या ऑफ कोर्स। और हमारे बच्चों का माइंड जो है वो ब्रॉड नहीं किया जा रहा कि वो नौकरियां क्रिएट कर पाएं, वो कुछ ऐसा करें, उनका माइंड खोला नहीं जा रहा, बहुत नैरो माइंडेड किया जा रहा है कि आपने बड़े होकर नौकर बनना है और देन भी इनके ये आपने पाथ आप फीड कर देते हैं और उससे वो सारी चीज़ें बता देते हैं। टेक जाइंट्स के बच्चे तो पढ़ते हैं किसी और तरह के स्कूल्स में जहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया जाता है कि हाउ टू बी CEO। या ऑफ कोर्स सो बेसिकली हमें अपना स्कूल हमें अपना एजुकेशन सिस्टम ही चेंज करना चाहिए। जब तक हम स्कूलों पे ताले डाल दें, बंद कर दें, आग लगा दें, क्या करें, इनको तबाह कर दें, कहीं पे कोई बिल्डोजर चला दें। हाँ ना, ऐसा नहीं करें, लेकिन माइंडसेट चेंज करें। अच्छा, कभी आपने बचपन में 15 पे कॉल किया है? 15 पे कॉल आई डोंट थिंक ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, कभी तो किया हो ना, मतलब कभी कोई इमरजेंसी कॉल कहीं पुलिस को कर दिया हो, कहीं फायर ब्रिगेड को कर दिया हो। बच्चे यूजुअली ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा, ब्रॉड में करते हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं करते हैं? हमारे बच्चे कैसी कंप्लेंट्स करते हैं? नो एक्चुअली मैंने फायर ब्रिगेड्स को किया था, हम दोस्तों ने मजाक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और हमने कॉल करके गाड़ी को मंगवाया था गली में। फिर क्या हुआ? इट्स अ फन मीन के उसके बाद बेइज्जती भी बहुत हुई थी घर से। घर वालों से हुई थी या फिर फायर ब्रिगेड वालों से हुई? नहीं, फायर ब्रिगेड्स वालों को तो हमने हैंडल कर लिया था, घर वालों को हैंडल नहीं कर पाते। एक आग बुझी तो दूसरी लग गई। वेल, अच्छा, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? आई जस्ट वांट टू टेल ओवर जो गयान सिंग अ सॉन्ग। ओके, सिंग अ सॉन्ग। वैसे मैं सिंगिंग करता नहीं हूँ, लेकिन आज तो करनी पड़ेगी, आज तो करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करनी पड़ेगी। ओके नो डाउट। महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है कितनी दफ़ा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया। ब्यूटीफुल सॉन्ग। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस गाने में एक दाल का नाम है। किसका? इसी गाने में? इसी गाने में? हाँ गाइस, इसको सब्जी बोलेंगे या दाल बोलेंगे? आप ही के जवाब में आप ही से सवाल है। जो गाना इन्होंने गाया है अलीज़र ने, उसमें एक दाल का नाम है। दाल है का नाम आपने अपने गाने में दाल चने का नाम लिया। गाइस, एक क्यूट सा गिफ्ट को प्यार से गिफ्ट अलीज़र आपको हमसे याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। चलो से ब्रेक के बाद बहुत बड़ा फन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक गाइस, हम और आप आपको आपके प्यारे से दोस्त मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है। आइए मेरे साथ। गाइस, अगर मैं कैमरा एकदम से घुमा दूँ झकास करके तो आपको सारे के सारे दोस्त नजर आ जाएंगे जो इस टाइप पे खड़े हुए हैं। वेल, ऐसी के हमारे साथ कौन बात करता है? डू वी हैव अ फैमिली? आज ये बड़ा टैलेंटेड सा और बड़ा क्यूट सा हमारा ये दोस्त है जिस टाइम हमारे साथ खड़े हुए हैं। और बेसिकली जो उनका वो एक प्रॉप वगैरह जो भी इन्होंने प्रॉप्स तो खैर इनके पास नहीं है, बट जो मेरे कॉस्ट्यूम है और पेंट्स किए हुए हैं, फेस पेंट्स किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। क्या इन्होंने ना बिल्कुल सुल्तान ऐसे वो फिल्मी एक्टर ही बोल रहे। मैंने कहा क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। मतलब बात करने का तरीका गाइस जरा हर चीज नोट करते जाएगा। नुमान, क्या कर रहे हैं जिंदगी में आप? जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जोकर बन के इतना कुछ करके इतनी मेहनत जो है इसके बाद भी स्ट्रगल करनी पड़ती है? बहुत करनी पड़ती है। जब बच्चे हो जाए ना इंसान के, मैरिड हो तो इंसान जाए, ऐसे मत देखो ना दिल में, ऐसे मत देखो ना भाई लोग। पता पहले रुलाने वाली बातें कर रहे हो, उसके बाद कह रहे ऐसे मत देखो। पता क्या बात है, मैं इधर आया अल्बर्टी में। आप लाहौर से हैं? जी। अच्छा, तो फिर प्यारी बातें करते हैं ना। वो तो चलो हमें पता चल गया ना कि हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है ना नुमान।
हर किसी को करनी पड़ती है। हाँ, क्यों नहीं? भाई लाइफ हर है ही स्ट्रगल, और नहीं करेंगे ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सही बात है। सही बात है कि नहीं है? यही। वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप जितने फिट है ना उतना सर्वाइव करेंगे। हाँ ना, क्यों और नहीं, तो करना पड़ेगा। इंशाल्लाह। सही है। अच्छा मुझे ये बताए कि व्हाई दिस, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? कुछ और भी तो बन सकते थे, कुछ और भी तो कर सकते थे। पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। ये क्या बात हुई? अबे इतने टिकटॉकर्स और इतने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो सोशल मीडिया पे छा गए हैं। हाँ ना, मतलब वो हमारे लोगों को दिलों को जीत चुके हैं। 17 मिलियन। ओह 17 मिलियन इनके क्या है, आपके फॉलोअर्स हैं? जी। कहाँ? ये टिकटॉक पर? शोएब एंटरटेनमेंट में। शोएब एंटरटेनमेंट के नाम से आपका पेज है? नहीं, ये मेरे भाई का है। अच्छा, ये जो कह रहे थे कि मेरे फॉलोअर्स हैं। मेरे ही हैं, मैंने ही वीडियो डाली है तो फेमस हुआ हूँ। हाँ, क्या बात है। अच्छा कौन सा ऐसा वीडियो था जो आपने डाला? आप क्या कर रहे थे? कंटेंट क्या था आपका? कॉन्टेक्ट ये था कि मैं कंटेंट नो मान कंटेंट। ओके दोबारा बोलो। कौन टेंट टेंट होते हैं ना, टेंट हाँ, ठीक है, कंटेंट। हाँ कंटेंट। ठीक है, अभी ठीक है। कंटेंट। ठीक है, चलो आप बोलो। तो बात ये थी, मेरी सैड स्टोरी थी। हाँ। तो मैं यहाँ पे काम के वेरी मच सैड स्टोरी आया था। गाइस, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम। मैं सिर्फ माहौल को ना जरा प्लेजेंट रखने की कोशिश कर रही हूँ। जी, तो मुझे लग रहा है रो पड़ेंगे। नहीं वो तो मैं हूँ ही। दिल रोता है ना जब ऐसी कोई बात होती है। अच्छा चलो ना, बताओ फिर कैसे? तो ना मैं बैठा हुआ था, मैंने उनको स्क्रिप्ट बताया कि मैं ऐसे वीडियो बनाएंगे तो फेमस हो गए। कैसे बनाएंगे? बैठा अच्छा, वो हुआ। स्क्रिप्टेड था सब कुछ। ये जो सोशल मीडिया पे, अच्छा मेरी बात सुनो नोमान, वैसे एक बात हो रही है क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं ना, जी। तो आप काम करते हैं, रील्स बनाते हैं, जी। वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। जी। ठीक है। अच्छा ये जो बाकी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्या इनके पब्लिक स्टंट्स होते हैं? क्या करते हैं? कोई प्लांटेड चीजें होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं? स्क्रिप्ट तो मैंने बताया, लेकिन यूजुअली होता है, पहले से लिखा होता है? नहीं नहीं ऐसे ही हो जाता है, बस रैंडम हो गया। ये रैंडम ऐसे करते हैं ना कि जो खड़ा हुआ है इंसान, उससे इंटरव्यू ले लिया, उसकी कहानी पूछी, आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो। अच्छा मुझे ये बताएं नोमान कि लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं या लोग सच सुनना पसंद अच्छा, करते एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे आप? नहीं। नुमान जी कह के बुलाएं, अच्छा थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देना बस। हाँ। नहीं तो आपको आपका नाम लेके बुला रही है, अभी रिस्पेक्ट नहीं दी है। वो कहते हैं ना, हाँ बड़े बड़े और भी नाम होते हैं। खैर अच्छा नोमान, मुझे ये बताना कि लोग सच सुनना पसंद करते हैं या झूठ सुनना पसंद करते झूठ। हैं? आप झूठ बोलते हैं? नहीं, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं। लोग नहीं बोलते, मजबूरी बुलवा देती है। मजबूरी बुलवा देती है, लेकिन हमारे में तो झूठ बोलना, हमें तो बोलना इखलाकी तौर पे भी नहीं बोलना चाहिए ना, और वैसे भी तो मना ही है। ये बात आपने ठीक है। तो हर बुराई की जड़ है। ये ना मैंने निचोड़ निकाला है जिंदगी। चलो निचोड़ निकालिया ना। चलो अच्छा मुझे ये बताया कि बचपन में कौन सी शरारत की थी जिसमें बहुत पिटाई हुई थी, पकड़े गए थे? हाँ ना, वो पकड़े गया था, एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। ये कोई शरारत थोड़ी है, ये तो पकड़े जाने वाली हरकत थी। नहीं, खेल रहा था ना। अच्छा खेल रहे थे, छोटे छोटे से। हाँ, मामा ने कान से पकड़ा, मारा। फिर मारा? ये क्या कर रहे हो किरण के साथ? अच्छा, चारपाई के नीचे। फिर आपने छोड़ दिया? हाँ ना, मतलब ऐसा खेल खेलना छोड़ दिया? अभी भी मिलती है मुझे। अच्छा अभी भी मिलती है किरण आपको? उसके बच्चे हैं, मेरे भी 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटियां 2 बेटे हैं। तो उसे भी याद है कि इस तरह मार पिटी थी आपको? हाँ ना। सही है भाई। गाइस, बचपन में चारपाई के नीचे नहीं छुपना, ये जो हाइड एंड सीक वाला गेम है ना, ये बिल्कुल नहीं खेला करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, महफूज नहीं है ये। ओके फाइन। अच्छा नोमान, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें किसी प्रोग्राम में जाकर कोई 3 विशेस हो तुम्हारी, कि 3 विशेस नोमान अपनी बताएं कि कौन सी ऐसी हैं जो चाहते कि पूरी हो जाए? पहली तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का छोटा सा घर हो अपना, बच्चों के लिए, क्योंकि रेंट पे इंसान चाहता है कि उसका अपना एक घर हो। हाँ, चाहे किसी भी इलाके हाँ। में। तो दूसरी बात ये कि मेरा अपना बिजनेस हो, छोटा मोटा। ठीक है, अपना काम हो भाई। किसी के बलबूते पर हमने नहीं चलना, किसी के सहारे नहीं चलना, जो करना है अपने काम पर, अपने बलबूते पर। हाँ, तो तीसरी ये है कि कुछ छोटी मोटी बाइक वगैरह अपनी हो। अच्छा, अपनी सवारी हो, अपना घर, अपना काम, अपनी सवारी। हाँ ना, क्यों? मतलब सवारी भी किसी और से नहीं लेनी है। सही बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बचपन में कभी किसी को कॉल करके तंग किया था, कोई प्रैंक किया था ऐसा? अभी कर रहा हूँ। अभी कर रहे हैं? चले, अभी किया है, 25 से 30 मेरे प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं। चले भैया, प्रैंकस्टर भी हैं। तो कैसे प्रैंक करते हैं आप, कैसे तंग करते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं तो भूल गई। आपके साथ ही मैं प्रैंक करूंगा ना। हाँ तो मैं भी तो कर रही हूँ। मैंने वाली शुरू कर दिया। ओके भाई नुमान, क्या गाना सुनाना है अभी दोस्तों को? आपकी आंखों पे सुनाऊंगा। सुनाए सुनाए। नाम भी बीच में आएगा। सुनाए सुनाए। ठीक है, आपका नाम? जोया। जोया। ये पहले हमारे दिल में जब आपको देखा तो दिल में कुछ होया। बात समझ में आई जोया?
समझ में आई जोया। ये अच्छा था। वेल नुमान, एक सवाल है मेरे पास और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक क्यूट से गिफ्ट पैम्पर दूँ जो कि मुझे याद दिलाए कि आपने हमसे बात की थी। वेल आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताओ नुमान, कि ऐसा कब होता है कि आप देखते 2 हैं लेकिन आप बताते 10 हैं? देखते 2 हैं, बताते 10 हैं। हाँ, ये आपके साथ भी होता है, आज भी हुआ होगा। ये बात सही बोली आपने, सोचने वाली बात है। नहीं नहीं, ये सोचने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ये हर रोज होती है। अच्छा, आप देखते 2 हैं, बताते 10 हैं। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको, वो है टाइम। ये कैसे? आपके पास तो घड़ी भी नहीं है। नहीं, घड़ी तो नहीं है, पेन ही नहीं है अभी। फिर आपको कैसे पता है? बस आइडिया है, बस आइडिया है। दुनियादारी को पढ़ा है ना भाई, दुनियादारी को पढ़ लिया भाई, खुली किताब की तरह। एक छोटे से किताब पर हमेशा याद दिलाएगा आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक सॉन्ग सुनाए आपके नाम पे। मैं पकड़ लेती हूँ। ठीक है। तुमने दिल को धड़काया, तुमने दिल को तड़पाया, तुमने बड़ी बेचैनी दी, फिर भी तुम पे प्यार आया। एक तुम ही बचे थे क्या ओ दुनिया में दिल लगाने के लिए, ओ एक तुम ही बचे थे क्या ओ दुनिया में दिल लगाने के लिए। So amazing। भी सिंगर बन जाए। हाँ ना, बनाऊं। 10 साल हो गए मैं। 10 साल हो गए हैं। अच्छा, मुझे लेट पता चला गाइस। म्यूजिक टीचर भी। वाओ, सो टैलेंटेड। अच्छा, शेर कौन से सुनाना है? ये शेर सुनाऊंगा। पूरा प्रोग्राम आप पे कर लें? नहीं, हमने और दोस्त भी है ना, फिर मिलेंगे। आखिरी, ठीक है। तो शेर यही है कि दिल में जो उतर जाए ऐसी कोई नजर नहीं। अच्छा, दिल में जो उतर जाए ऐसी कोई नज़र नहीं, हमारे होठों पे अभी तक किसी का जिक्र नहीं, ना ही लगाया है दिल कभी किसी से, ना की है मोहब्बत कभी किसी से। जो लोग मोहब्बत नहीं करते वो बुज़दिल होते हैं, बर्बाद होने की हिम्मत नहीं होती उनमें। ठीक है, हमारे चेहरे को देखकर इसको पढ़ने की कोशिश मत करना, हम तो यूं ही हर बात पे मुस्कुरा देते हैं। आपने अपने दिल की बात हमसे जाहिर नहीं की, हमने सोचा क्यों ना बात बिगाड़ दी जाए। बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपको बहुत सारे नए अमेजिंग से दोस्तों से मिलवाऊंगी, क्योंकि सारे दोस्त जो है ना, अब जब से मैंने बोला ना यार छोटा सा ब्रेक लेना है प्लीज़ ना, हम जल्दी से आ रहे हैं, तो सबका ऐसे मूड ऑफ हो गया। अब उनको भी बनाते हैं, उनको वापस लेकर आते हैं। तब तक आप भी जाइए, कोई अच्छे से मज़ेदार से स्नैक्स एंजॉय कीजिए, जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आइए आपको आपके अमेजिंग से दोस्तों से मिलवाते हैं। लेट्स सी कि अब हमसे कौन मिलेगा और क्या बात करेगा। आइए मेरे साथ। बहुत प्यार से थोड़ी सी देर आपसे भी बात करते हैं इस फैमिली के बाद, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड और थोड़ा मुश्किल हो जाता है यू नो, दूसरों को भी ज़रा चुप करके बिठाना कि भी नहीं आपकी टर्न, फिर बाद में क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। अच्छा, मेरा कैमरा ज़रा आपको दिखा दे, थोड़ा आप भी कैमरे में ऐसे आइएगा कि फड़े जाएँ। हमने कहा अपनी हाँ मतलब जो भी होना पता चलते हुए इन्होंने कहा। बिलाल, एक दफ़ा नाम दोबारा बताइए। बिलाल अहमद अवान। बिलाल अहमद। एक्चुअली मैं इनकी मिसेस से बात कर रही थी, तो जब इन्होंने अपना नाम बताया। आपका क्या नाम है? मिसेस बिलाल। मिसेस बिलाल। आपका अपना कोई नाम? मिस शाइस्ता। पैदा होते ही तो मिसेस बिलाल नहीं किसी ने बुलाया था ना। हाँ, दैट्स गुड। मैं खवातीन से ये कहती हूँ अपना नाम जरूर याद रखा करें। अच्छा, क्या चीज़? क्या जोड़े तो आसमानों में बनते ना। ये भाई ये बिलाल साहब जो है ना, ये बस इन्होंने मनवा रहे हैं। नहीं जोया, आपकी बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जोड़े आसमानों में बनते हैं, इसलिए पैदा होती मिसेस बिलाल थी। चलो भी मान लिया, ये पैदा होती मिसेस बिलाल। बिलाल साहब, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? बस सब कुछ हो रहा है ज़िंदगी में। सब कुछ हो रहा है ज़िंदगी में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी खातून खाना, आपकी मिसेस आपको कुछ करने देती हैं या कुछ नहीं करने देती हैं? सब कुछ मैं ही करता हूँ। ये सही था। वेल, अच्छा मुझे ये बताइए कि इनकी बर्थडे कब गुजरी है या आने वाली है? हाँ, आने वाली है। दिसंबर या जनवरी में? वो तो जनवरी में आने वाली है। सही है। 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती है ना। 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं कि क्या चाहिए? नहीं, वहाँ कुछ लोग होते हैं ना, शादी से महीना पहले ही हर इतवार को ढोलक रख लेते हैं, तो इनकी भी वो बर्थडे जो है वो 1-2 मास पहले से शुरू हो जाती है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये ठीक है या नहीं है?
ठीक है। 1 महीना 2 महीना 3 महीने पहले भाई अगर खातून खाना या आपकी मिसेज आपको ये नहीं बताएंगी कि उनकी बर्थडे है, तो कल को फिर आप ही कहेंगे कि नहीं मुझे याद ही तुमने नहीं दिलाया, तो मैं तुम्हें गिफ्ट कैसे देता। इसीलिए मैं पहले याद करवा देती हूँ। ये बहुत समझदार है। शाइस्ता कह रही है कि मैं पहले से ही बता देती होती हूँ कि भाई मेरी बर्थडे जो है वो आने वाला है और अब तुमने तैयारी कर लेनी है। इस बार बर्थडे पे क्या चाहिए? सूट चाहिए। कहाँ का चाहिए? लिबर्टी। अच्छा, लिबर्टी में ही आना है, लिबर्टी में सूट लेना। बिलाल साहब तैयारी है आपकी, यहीं से सूट दिलाएंगे? अब तो आदत हो गया, 4-5 साल से तैयारी है। आदत होगी भी है, अब मेंटली तैयार होते हैं कि हाँ भाई अभी आने वाला है, ये करना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या ये सही है? मतलब बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं ना, चले ये तो बड़ी अच्छी बात है, चले आप जितना भी हो अपनी चादर में रहते हुए जितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक दूसरे को अच्छे से इंसेंटिव दीजिए और गिफ्ट दीजिए ताकि एक दूसरा जो है पार्टनर आपका खुश रहे हमेशा। लेकिन बहुत से ऐसे कपल्स भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या जिनका नहीं इजाज़त देता उनकी इनकम या उनके माशी हालात कि वो कर सके अपने पार्टनर के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहा हो। सो तब भी अपने पार्टनर से वही चीज़ मांगना या डिज़ायर करना, इज़ इट राइट या नहीं? ये ठीक नहीं है। उसकी हैसियत के मुताबिक उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो कहती हैं कि नहीं मुझे यही ही चाहिए है अपने बर्थडे पर और मुझे यही ला कर दो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब रवैया, क्योंकि कम रेंज वाला इंसान अगर कुछ देता है तो वो ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होता है, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। कि ज़ाहिर बात है जिसके पास ज़्यादा है वो तो दे ही देगा। कम बंदा अपने बजट में से निकालेगा तो उसके लिए डेफिनेटली उसको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। तो मेरे दोस्त भी बल्कि ज़रूर बताइए, आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि बिलाल ने जो बात की है क्या वो ठीक कह रहे हैं कि आपको नहीं। अब फिर क्योंकि बहुत सारी खवातीन ये कहती है कि अच्छा पूरे साल में एक ही तो दिन था, मेरा बर्थडे कौन सा हर रोज़ आता है। लेकिन अपनी चादर में रहकर चीज़ मांगे ताकि दूसरों को कोई कुछ फील ना हो। चलिए अब ये तो फिर खवातीन बताएंगी, अभी कमेंट सेक्शन में पता चलेगा। सही कह रही हैं वो, भाई दोनों की सोच मिलती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि शादी के बाद सबसे पहले खाना इन्होंने कौन सा बनाया था आपके लिए? मीठा बनाया था, नमकीन बनाया था, कुछ या कुछ भी नहीं बनाया था? पहले तो मीठा ही बनता है हमारे। क्या बनाया था ना वो बताएं तो सही ना। खीर बनाई थी। आपको याद है? जी जी। कभी इन्होंने आपके लिए कुकिंग की? जी इन्होंने नहीं। ये क्या बात हुई? मतलब खातून अपने हस्बैंड के लिए बना सकती है, बीवी अपनी शौहर के लिए बना सकती है, लेकिन शौहर क्यों नहीं अपनी बीवी के लिए खाना पका सकता? शौहर बाकी भी बहुत माशाल्लाह कुछ करते हैं, इसलिए खाना बनाना फिर वो बीवी का काम है। ओके फाइन, ये सही हो गया ना। मतलब घर वाली जिम्मेदारियां अगर हमने संभाली में तो फिर वो हम ही कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात होगी। सबसे पहले कहाँ इन्हें घुमाने फिराने के लिए लेके गए थे शादी के बाद? फोर्ट्रेस। चलो भाई कहानी खत्म। क्या दिलाया था? क्या कुछ खरीद के दिलाया था या ये कहा था कि नहीं अभी भी तो शादी हुई है, इतने सारे गिफ्ट तो तुम्हारे पास पहले से आए हैं? खाना खिलाया था और स्टॉलर लेके दिया था। खाना खिलाया था, स्ट्रॉलर लेके दिया था। वो स्ट्रॉलर आज भी आपके पास है या नहीं है? जी जी बिल्कुल मेरे पास है, संभाल के रखा हुआ है। हाँ जी। चले बस फिर आप ना बिलाल साहब की मोहब्बत पे कोई गाना सुना दें। बिलाल सुनाएंगे आप शाइस्ता की मोहब्बत में गाना सुना दें। ये तो अभी ये देखे, अभी आपकी बात, अभी आप कह रहे थे कि आप बस एफर्ट होनी चाहिए, अब आप खुद ही बात से फिर गए हैं। सुनाने लगा हूँ, स्टार्ट तो लेने दें। स्टार्ट लेंगे। कि आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। मैं चाहूंगी कि ये गाना गाते हुए आप एक बार शाइस्ता की आंखों में भी देखें। ये लाइन बोलते हुए बोलिए बिलाल साहब, ये गाने की यही लाइन बोलते हुए आप शाइस्ता की आंखों में देखिए। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ये बात जो है ना वो अब पूरी हुई है। मतलब देख कहीं रहे हैं और कहाँ कहते जा रही है जिसके लिए उसका पता ही नहीं है। अच्छा जनाब एक छोटा सा सवाल, वो इसलिए क्योंकि ये हमारी भी एक नॉर्म है कि हम अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर ज़रूर उन्हें देते हैं ताकि वो हमेशा उनके साथ रहे, उन्हें याद दिलाए कि वो हमसे मिले थे। एक ऐसी चीज़ है जो बीमार ना भी हो तो भी उसको गोली खिलाई जाती है। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है।
बंदूक। दूसरा नाम क्या है इसका? पिस्टल। एक और नाम भी है गाइस। राइफल, रिवॉल्वर, गन। नहीं, अभी भी इन्होंने वो नाम नहीं लिया जो सोशल मीडिया पर है। मैं एक छोटा सा गिफ्ट नंबर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू। यस, वी हैव अ फैमिली विद अस। अब आपको इस कपल से हम मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रे 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 जी। ओह, अच्छा, ये बेहतरीन हो गया काम। प्रे कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से हैदराबाद से। जी। अच्छा, प्रे का मतलब क्या है? ये नाम मैंने पहली बार सुना है। सुबह सुबह का ओह, अच्छा, ये जो प्रे है नाम आपका नाम, ये किस जबान का लफ्ज है? उर्दू का तो नहीं है? सिंधी। सिंधी में सुबह को प्रे बोलते जी हैं। जी। तो आर यू सिंधी? यस। तो लाहौर में फिर कैसे घूमने। घूमने फिरने आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन। आप भी सिंधी है? जी जी। अच्छा, आप दोनों फैमिली एक ही फैमिली से हैं? कजन्स तो नहीं है? नहीं। अच्छा, वो क्योंकि आप दोनों की आंखें मिलती हैं, ये मैंने आज आपको बता दिया। आपको पहले भी किसी ने कहा है? मतलब आई बॉल्स का कलर बहुत मिलता है। तो मुझे अच्छा। ये था कि मैंने कहा दे माइट बी कजन्स। नो। नहीं। अच्छा, प्रे आपका नाम? सॉरी मैं बोलती। मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन। आप मंजूर से कब मिली थी पहली बार? पहली बार तो सच बताना है। मतलब पहले हम मिले थे, लेकिन हमारी जो रिश्ता हुआ था वो 2009 में हुआ था। मतलब रिश्ता हुआ था या नहीं हुआ था? जो पहली बार पहली 2000 बार- कौन सा दिन था? वो डेट क्या थी? लड़कियों को कहते हैं सब कुछ याद होता है। वो पहली डेट, वो घड़ी, वो वक्त नहीं। उन्होंने ना वो स्टोर करके रखा होता है। उन्होंने कोई घड़ी भी वहाँ रोकी हुई होती है। नहीं, पहले ये आए थे तो वो दिन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो टाइम याद है, और वो किस लिए आए थे वो भी याद है। आपको पता था कि आपका रिश्ता लेने आ रहे हैं? हाँ, पता था। ये पता था आपको? हाँ, नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं पता था। अच्छा। ऐसे ही मिले थे, लेकिन ये पहली आपको टाइम नहीं- मुझे आपको पसंद आ आपको गया लगा था। कि बस घर में मेहमान आए हैं? हाँ, मेहमान आए हैं। हाँ। अच्छा, आपको घर वालों ने भी नहीं बताया? नहीं, घर वालों ने बताया, बाद में बताया था, पूछा था फिर। क्या पहली बार क्या बात क्या हुई थी? आपने पहले बात की थी या इन्होंने बात की थी? हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं था बात करने का। ये बस बात, अब बाकी की बात है ना, वो हम मंजूर से पूछते हैं। अच्छा मंजूर, आपको तो ज़रूर पता होगा कि आप प्रे का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं, ये बात सच है? जी जी बिल्कुल। आपको अच्छा, आपको क्या पेरेंट्स ने क्या कहा था कि हम लोग रिश्ता लेने जा रहे हैं और लड़की दिखाने जा रहे हैं, तो तुम्हें लड़की जो है वो बस इसी लड़की से शादी करनी है, या आपने कहा था कि नहीं, या पेरेंट्स ने कहा था कि अच्छा लड़की तुम्हें पसंद आ गई तो शादी करेंगे? नहीं, ये मेरी लव मैरिज है, मैंने पसंद किया था, मैंने खुद पहले। और आपने फिर पेरेंट्स को क्या बताया, कैसे? उन को बोला मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पहली बार आपने इनको कहाँ देखा था? हमने एक शादी में मैंने देखा था इसको। शादी में देखा, फिर आपने कैसे सीआईडी इनकी कैसे शुरू की? वो इतना बड़ा एरिया नहीं है, सीआईडी हो जाती है। नहीं, फिर भी ना कोई घर का पता, कोई कांटेक्ट नंबर, कोई किसी रिश्तेदार का नंबर, कहीं से तो कुछ पता कराया होगा। कि हमारा है ना वो सिटी इतना बड़ा नहीं है, पता चल जाता है, हमने ढूंढ लिया एक दिन में ही। भाई ढूंढने वाले जो है ना, कहते हैं कि ना इंसान ढूंढने पे निकले तो खुदा भी ढूंढ लेता है, तो ये तो फिर लड़की थी। वेल, लव मैरिज, और फिर उसको इतने प्यार से और मोहब्बत से पूरे एक खूबसूरत सी शक्ल में एक अच्छे से प्यारे से मुक़द्दस रिश्ते में डालना, दिस इज़ सो अमेजिंग। मुझे ये बताइए कि हर बर्थडे इनकी कितनी में से बर्थडेज गुजर चुकी हैं शादी के बाद, या अभी कोई भी बर्थडे नहीं गुजरी? नहीं, बर्थडे गुजर चुकी हैं, तकरीबन 13 गुजर चुकी हैं। 13 बर्थडेज गुजर चुकी हुई हैं। मुझे लग रहा था, मैंने कहा नहीं, मैं फिर वापस आ जाऊँ अपने सवाल पे, मैं भी कोई एक भी बर्थडे भी ना नई शादी हुई हो श्यामा। अब 13 बार आपने इनको कौन कौन से गिफ्ट्स दिए हैं? हर मरतबा गिफ्ट देता हूँ, तकरीबन गोल्ड में या डायमंड में। अच्छा, दोबारा मांग लेते होते हैं अक्सर हस्बैंड्स, क्या करते हैं, वो तुम्हें दिखा था ना, वो काम आता है ना, वो फिर दोबारा दे दूंगा ना, फिर नेक्स्ट टाइम तो मैं बना दूंगा, इस टाइम दे दो, फिर प्लॉट लेना है ना, प्रॉपर्टी बनाना है ना, घर बना लेना। ये लेती नहीं है गिफ्ट का, मैं जोर ही देता हूँ उसको। आप नहीं लेती हैं? नहीं, मैं बोलती हूँ कम खर्चा हो, लेकिन ये ज़्यादा भी बड़ा खर्चा कर देते हैं। अभी ये लास्ट जो बर्थडे मेरा 1 नवंबर को था, तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती से डायमंड रिंग दिलवाई है, तो वो आपने नहीं लेनी थी, आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती लेकर गया गोल्ड। आप क्या कहती हैं? मतलब ज़ाहिर है मंजूर तो अपने प्यार में मोहब्बत में आपके लिए करते हैं, लेते हैं आपके लिए, आप क्या कहती होती हैं कि नहीं ये रख लो, जमा कर लो, किसी और काम में कहीं इन्वेस्ट कर लो, मतलब आप गिफ्ट नहीं लो मेरे लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब से शादी हुई है बहुत सारे गिफ्ट उन्होंने दिए हुए हैं, तो मैं बोलती हूँ एक्स्ट्रा खर्चा ना हो जाए। करें। हाँ, इसलिए बस। कहाँ घूमने फिरने गए थे लास्ट टाइम आप दोनों? लास्ट हम, मेरे बर्थडे था 1 नवंबर को, तो हम दुबई गए थे।
तो आप लोग वापस फिर कब आए हैं? नहीं अभी नहीं, लास्ट ईयर वाला। लास्ट ईयर। अभी इस वक्त यहाँ आए थे। इसका बर्थडे मनाने आए हम पीसी लाहौर में। हम तो कितने दिन से आप लोग यहाँ पर हैं लाहौर में? हमें 2 दिन हो गए हम। 2 दिन हो चुके हैं। अभी मजीद कितने दिन तक आप लोगों ने बर्थडे की सेलिब्रेशन करनी है? बस सुबह या परसों निकलेंगे इंशाल्लाह। परसों या सुबह निकलेंगे, सही है। अच्छा मुझे ये बताइए मंजूर कि कभी आपने बचपन में कुछ शरारत की हुई ऐसी कि जिस पे आपको बहुत मार पीटी हो? नहीं कभी नहीं हुई है। आप वाकई में शरारती नहीं थे? नहीं बिल्कुल सच में बता दें, आप शरारती नहीं थे? जी नहीं। ये कैसे हो सकता है? वो देख रहे हो, प्रे कह रही है कि सच में कह रही है वाकई में? आप बताएं मुझे, प्रे के मतलब आपको क्या लगता है कि मंजूर बचपन में शरारती बच्चा थे या नहीं थे? क्योंकि एक बट को उसकी बीवी से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ये सवाल हम प्रे से करेंगे। ज़्यादा शरारती तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऐसी एक आध गलती तो ज़रूर हो जाती है। की होगी। आपको कभी इन्होंने बताया? आपको कभी बताया कुछ ऐसा? नहीं, आपको कभी भी नहीं बताया? कभी ना। आप शरारती थी या नहीं थी? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ एक दफ़ा ऐसी शरारत ज़रूर की थी जिससे मुझे अम्मी से मार पड़ी थी, लेकिन मैं वो बता नहीं सकती। ओके भाई, उस शरारत पे अम्मी से मार पड़ी थी, लेकिन वो शरारत हम यहाँ पर बता नहीं सकते। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी बिजली जाती होती है? जी बिल्कुल जाती है। जब आप भी घर में होते हैं, मतलब प्रे भी घर में होती हैं, बिजली चली जाती है तो सबसे पहले आपके मुँह से क्या निकलता है? नहीं, हमारे पास सोलर लगा हुआ है, यूपीएस लगा हुआ है, हमें पता ही नहीं चलता हमें। गाइस, सोलर वाले यही जवाब देंगे कि अगर में सोलर लगा हुआ है। वैसे अगर सोलर भी ना लगा हुआ हो तो आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि सबसे पहले ज़बान से क्या निकलेगा, क्या कहेंगे? क्या आप? कुछ नहीं, बस बर्दाश्त करना पड़ेगा, पाकिस्तान है, इधर है, जीना नहीं, अभी भी नहीं बता रही हैं कि ज़बान से पहला जुमला क्या निकलेगा। बस कुछ नहीं निकलेगा, सब्र करेंगे, क्या करेंगे। अभी भी नहीं बता रहे हैं, बहुत चालाक है। वेल, बहुत कुछ निकल जाता है समहाउ। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आपने कभी ये सोचा कि अगर प्रे ना होती आपकी ज़िंदगी में, या अगर आपने प्रे को उस दिन ना देखा हुआ होता, किसी और लड़की को देखा होता, तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती, आपकी शादी भी इसी से हो जाती? नहीं, मेरी फर्स्ट चॉइस यही थी, मैंने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली। फर्स्ट चॉइस थी और मोहब्बत भी हासिल कर ली। बस फिर आप अपनी मोहब्बत के लिए एक गाना सुनाएंगे? गाना नहीं, मैं शेर सुनाऊंगा। शेर सुनाएंगे? शेर सुनाइए। मत गाइस, मंजूर का गाना जो शेर है ये अपनी मिसेस को डेडिकेट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कितनी मोहब्बत है इस शेर में। मत टूट कर चाहो किसी को आगाज़ सफ़र में, बिछड़ोगे तो एक एक अदा तंग करेगी। इतनी दूर की सोच ली आपने। कमाल है। करेंगे सवाल, लेट्स सी कि हमारे सवाल का जवाब प्रे को आता है या मंजूर हमें जवाब देते हैं। तो सवाल है मेरा, आप मुझे बताइए, एक बड़ी एक चीज़ है, जब वो जिंदा होती है ना तो वो मट्टी के अंदर होती है और वो दफन कर दी जाती है, और जब वो मर जाती है तो उसको हम मट्टी से बाहर निकाल देते हैं। देखिए, जिंदा है तो मट्टी के नीचे है, और जब मर जाती है तो फिर हम उसे मट्टी से ही निकाल देते हैं। ये प्रे से पूछो, प्रे से। प्रे कह रहे हैं, प्रे से पूछो। मुश्किल वक्त में बीवी को आगे कर दिया। मंजूर की हरकत देखिए गाइस। प्रे आगे आ जाइए। प्रे मुझे बताएं, एक चीज़ है, जिंदा है ना तो मट्टी के नीचे है, जिंदा होती है, और जब मर जाती है तो फिर उसको उस मट्टी से ही निकाल देते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? पौधा। की बात है, सच्ची बात है। आपने किया कभी? नहीं। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है ताकि आपको हमारी मुलाकात हमेशा याद है। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। अरे नहीं, वेलकम बैक नहीं ना, मैंने कहा चलो आपको खुश कर दें। आप देख रहे ये क्या बात हुई वेलकम बैक? अरे हो जाता है, कोई बात नहीं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे ना तो फिर आपको आपके बहुत सारे और दोस्तों से मिलवाएंगे। आप जाके अच्छे मज़ेदार किस्म के स्नैक्स को एंजॉय कीजिए, कुछ अपना टी कॉफ़ी का बंदोबस्त कीजिए। मैं ज़रा जाती हूँ, यहाँ पे सेल लगा हुआ है। ओके, वेलकम बैक गाइज। ये बबल गन ना अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, बहुत बड़े हो गए हैं। अगर अब ये मैं चलाऊंगी ना, आप कहेंगे जोया क्या हो गया आपको, अभी भी बच्चों वाली हरकतें करती हैं आप। गाइस सीरियसली मैं बच्चों वाली हरकतें नहीं करती हूँ, लेकिन क्या करूँ कि मेरे दोस्तों को ना मेरे जो अंदर का बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो हमेशा ही कहते हैं कि हमें ना हर वक्त आपका वो जो अंदर का बच्चा है ना वो क्यूट सा, जो प्यारी प्यारी सी बातें करता है, प्यारी प्यारी सी शेयरिंग करता है, शरारतें करता है, फ़न करता है, हमें वही चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त हमारे फ़न में हमारे कौन से ऐसे दोस्त हैं जो साथ शामिल हो सकते हैं और हमारे फ़न को और डबल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? कदीरा। कदीर अहमद। कदीर आप क्या करते हैं?
फ़िलहाल तो वेले ही हैं। हाय हाय, वेले भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। वैसे एक बात है, अभी हम पूछेंगे ये कदीर से, आपका क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या खूबसूरत नाम है। अब्दुर्रहमान, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में माशाल्लाह बस काम वगैरह ही हो रहे हैं। माशाल्लाह बस काम शाम हो रहा है। अच्छा, आपकी तरफ आ सकते हैं। कदीर, वेले होना एक आर्ट है और ये आर्ट हर किसी के पास नहीं है। ये आर्ट आपने कैसे सीखी? आर्ट सीखने के लिए बस ये है कि काम चढ़े बन जाओ, काम कोई भी ना करो, आर्ट खुद ब खुद आ जाए। काम चढ़े बन जाओ। हाँ बिल्कुल। काम चढ़ा होता है, काम चिड़ा होता है। काम चिड़ा जो होता है काम चिड़ा काम चोर बन जाओ, बस सीधी सी लैंग्वेज में। अच्छा, काम चोर बन जाओ। हाँ। कोई कुछ काम दे तो कैसे कैसे बहाने आपके पास होते हैं उससे जान छुड़ाने के लिए। I mean, काम से जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि इस पे बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है सोचने के लिए। अब ऐसे ना, आप एंकर हैं, आप इंटरव्यू करती हैं, आपके पास क्वेश्चन भी होते हैं, सब कुछ आपके पास मतलब स्टोर है माइंड में। मतलब जिस फील्ड का बंदा होता है उसके पास वो चीज़ें होती हैं। इनकी मतलब फील्ड में मास्टर हैं आप। अब हम वेले होते हैं, हमारे पास टोपियाँ होती हैं कि अगले बंदे को क्या। आपने पहली टोपी क्या पहनानी होती है जब आपने किसी से काम से जान छुड़ानी होती है, या कोई आपको काम दे, जान छुड़ानी है भाई? आजकल तो सबसे बड़ा बहाना ये, या 2 मिनट में हो जाएगा बस, फिर गायब। 2 मिनट का कह के गायब हो जाओ। बस यही चीज़। सही है। अच्छा, अगले को बस लगा दो, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो, अगले को पता चल जाता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होने वाला। हाँ। आपको कैसे पता चलता है कि दूसरे के चेहरे के ऊपर कैसे रंग आते हैं जब आपको पता चलता है कि इसको पता चल गया कि मैंने इसको टोपी पहनाई है? जिस बंदे ने काम करना है उसे भी पता होगा कि इसने नहीं करना। वेले बंदे का तो कितनी बार ये टोपी कामयाब हुई है? ये टोपी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ टाइम चल रही है अभी तक तो। लाइफ टाइम चल रही है। टोपी नंबर 2, अगर ये टोपी काम ना करे, दूसरी टोपी कौन सी होती है जान छुड़ाने के लिए? बस मोबाइल पकड़ो, कान के साथ लगाओ, साइड पे हो जाओ। टोपी नंबर 2, तीसरा बहाना। तीसरी टोपी कौन सी हो सकती है जान छुड़ाने के लिए? बस वही, फिर सुनी को अनसुनी करना पड़ता है। सुनी को अनसुनी करे, जैसे हमने सुना ही नहीं है। हाँ जी। पता ही नहीं है, मतलब बहरे हो जाओ। बहरे हो जाओ मतलब कैसे बहरे कैसे होते हैं? ये एक आर्ट है। फिर वही बात, एक बंदा वेला है, उसे पता है कि यार मैंने काम से कैसे जान छुड़वानी है। ये बात है। चल काम कोई ना कोई माइंड में तभी रिफ्लेक्स आता है बंदा। पहले ये बात, ये चीज़ कदीर, ये अमेजिंग चीज़ है। आपने डिग्री ली है प्रॉपर इसमें? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, डिग्री भी ले ली है। वेरी वेल डन। अब्दुर्रहमान को ज़रा इधर आने दें, इधर आए ज़रा। अब्दुर्रहमान, क्या कर रहे हैं? हवा खाते हैं आप? मुझे पहले ये बताएं कि आप खाते क्या है? काम वगैरह करते हैं। काम करने वालों की अगर ये हालत हो जाती है ना गाइस, तो जितने देखने वाले हैं ना जो काम करते हैं वो कहेंगे हमने आज के बाद काम नहीं करना है। अगर काम करने के बाद इंसान की ऐसी हालत हो जाती है तो क्या ऐसी मेहनत हो रही है? एरामे मिस्र बना रहे हो, मतलब क्या करने क्या लगे हुए हो जो गायब हो गए हो? नहीं, गैप क्या होना, अब तो उड़ने वाले रह गए। मतलब क्या होती है जब आंधी आती है तो घर वाले आपको पत्थर से बांध देते हैं? नहीं, पत्थर से क्यों बांधते, घर वाले प्यार करते हैं, घर वाले अच्छे हैं माशाल्लाह। उड़ गया था, हमने खुद पकड़ा इसे। ये देखे 3-4 बार ये उड़ चुके हैं जब आंधी आई है। और इनको कौन पकड़ने गया था? मैं ही। आप जाते हैं? मैं जाता। लेकिन आप कहते हैं कि मैं वेला होता हूँ, जब कोई काम कहता है तो मैं नहीं करता हूँ। अब बस ये मेरा पार्टनर है वेले होने में, तो ये उड़ जाता है तो मुझे लाना पड़ता है क्योंकि मेरा पार्टनर है ये। उड़ जाते हैं तो अच्छा, ये उड़ते हैं और आप इनको पकड़ने का काम करते हैं। स्पाइडरमैन। क्या बात है। अच्छा अब्दुर्रहमान, क्या सुनाना है अभी दोस्तों को? गाना सुनाना है? नहीं, शेर शेर आता है? शेर नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बचपन में कभी 15 को कॉल की थी? नहीं। अच्छे बच्चे थे? इधर आ जाओ कदीर, जाओ तुम उधर जाओ। अब्दुर्रहमान, बिल्कुल बात नहीं करेंगे हम इनसे, ये काम करते हैं और इनको और कुछ भी नहीं आता है। ये देखो ना, जो वेला है ना सिर्फ वही काम करता है। अब्दुल कदीर, कैसे किया था? वो ऐसे होता है कि हम ना आज से अच्छा, कभी 15 पे कॉल किया, उनको कैसे पागल बनाया, डराया, मतलब परेशान किया? नहीं, वो ऐसे किया था ना कि लड़के वगैरह लड़कियों को तो पागल बनाते रहते हैं। हम 3 हैं यहाँ पे, मेरा एक भाई है जुबैर और एक मेरा भाई है शकूर। ये तो साइड पे होता है। मैं सबसे छोटा हूँ लेकिन लगता सबसे बड़ा हूँ। क्राइम पार्टनर कौन है आपका? क्राइम पार्टनर जुबैर और शकूर, 2 भाई। दोनों भाई क्राइम पार्टनर्स हैं। तो एक दफ़ा यहीं पे खड़े थे हम ना सामने, और शकूर कह रहा था मेरा बड़ा भाई, कहता कुछ ना कुछ करना है। मैंने कहा जी, काफ़ी देर पुरानी 2-3 साल पुरानी बात है। अच्छा। मैंने कहा कर लेते हैं, करना क्यों नहीं। मोबाइल पकड़ा मैंने, 15 पे कॉल कर दी। पहले ये होता था कि डायरेक्ट वो अटेंड करते थे, अब ऐसे होता है कि पहले वो एक रेडियो चलता है। हाँ बिल्कुल, ऑपरेटर उठाता है वो, फिर कॉल आपकी रिसीव आगे डाइवर्ट होती है। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कॉल उठा ली तो मुझे समझ ना आया मैंने कहना क्या है। फिर मैंने यही कहा कि यार ऐसे ऐसे हमारे मोबाइल चोरी हो गए, ये हो गया वो हो गया। कॉल की, पुलिस वाले यहाँ पे नंबर बंद करके भाग गए।
पुलिस वाले भी आए थे यहाँ पे। पुलिस वाले भी, आप छुप के देख रहे थे कि पुलिस वाले आ गए? खड़े थे थोड़ा उस टाइम। यानी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया कि कि अगर अमान भाई पे कि आते भी हैं या नहीं आते हैं, 5 मिनट से पहले आ गए। पुलिस स्टेशन यहीं पे पास में है ना, तो 2-3 मिनट की दूरी में वो आ गए, फिर हमने कॉल करते साथ भाग गए, देखा तो पुलिस आ गई यहाँ पे। कभी ऐसा हुआ, बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है, बचपन में कभी, अभी तो चलो बड़े थे ना कि चलो आपको पता था कि हम किसी से शरारत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि हम ये शरारत नहीं है, वो तो बड़े सीरियस होते हैं ना। अच्छा कदीर, क्या सुनाना है? मैं शेर सुना देता हूँ। अच्छा, मैं चाहूंगी कि वेलेपन पर कोई शेर सुनाओ। वेलेपन पे जो भी सुनाओ तुम, वेलेपन के नाम कर दो आज, जो भी तुमने आज की शाम वेलेपन के नाम। वेलेपन के मुझे आता कोई नहीं, शायरी करनी नहीं आती। कह दो आज की शाम वेलेपन के नाम। आज की शाम वेलेपन के नाम। आज के बाद में कदीर ने कहना है कि मैंने कभी किसी से ये कहना ही नहीं है कि मैं वेला हूँ। आज के बाद इनका वर्डिक्ट बदल जाएगा। ओके फाइन, चलो मुझे ये बताओ, एक ऐसी चीज़ है एक आंख से देखने पर ना वो हमें 2 नजर आते हैं। एक आंख से? हाँ, और अगर हम दोनों आंखों से देखेंगे ना तो वो एक नजर आएगा। ये काम बचपन में सबने किया हुआ है। एक आंख से 2 नजर आएंगे। नाक। देखो जरा, देख के दिखाओ कैमरे में देखिए। ये इधर से देखेंगे किधर नजर आएगा? देखो। हाँ, और ऐसे करके देखेंगे तो फिर एक ही नजर आएगा। एक ही नजर आ रहा है। मैं बचपन में बहुत की ये हरकतें, ये मैंने भी बहुत की हैं। ये छोटे से गिफ्ट टेम्पर है, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप लोगों ने हमसे बात की। थैंक यू सो मच गाइस। ये देखिए मेरे जाने का वक्त है, क्योंकि मेरे हाथ में हम और आप जाने से पहले आपको बताएगा वो सारे सवाल जिनके सही जवाब देने पर हमने आपके दोस्तों को दिए थे क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स। वैसे भाई हम और आप ये जो सब दोस्तों को गिफ्ट हैम्पर्स देता है, और क्योंकि हम अपने दोस्तों से प्यार भी बहुत करते हैं। समहाउ एक सवाल था कि ऐसा कब होता है कि आप देखते 2 हैं और बताते 10 हैं? टाइम बताने के लिए होता है ना ऐसा, बिल्कुल ऐसा होता है। एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो बीमार ना भी हो तो भी उसे गोली खानी पड़ती है। अब एक चीज़ है, उसमें लोड कर दी जाती है। मैं लोड बोल देती थी, फ़ौरन पता चल जाना था आप लोगों को, इसलिए मैंने ये वर्ड अवॉइड किया था। वैसे जिसके लिए प्रॉपर वर्ड है वो यही है कि इसमें लोड किया जाता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं बंदूक, पिस्टल, कोई भी ऐसी चीज़। आजकल हमारा सोशल मीडिया पे एक बड़े डिफरेंट किस्म के नाम के साथ मशहूर हो रहा है, जिसको हम घोड़ा भी बोलते हैं। अनदर वन, वो कौन सी चीज़ है जब वो जिंदा हो तो मिट्टी में दफन कर दी जाती है, लेकिन जब मर जाए तो उसे मिट्टी से निकाल देते हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं एक प्लांट, यानी कि पौधा। उगाइए, ज़रूर उगाइए, और मैं तो कहती हूँ कि बल्कि अपने रूफ टॉप्स पे भी ग्रोइंग बैग्स लेके बहुत सारी प्लांटेशन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, और ऐसा क्या है जो एक आंख से देखने पर 2 नज़र आता है और दोनों आंखों से देखो तो 1 नज़र आता है? दोनों आंखों से देखा कभी आपने? मैं जब छोटी होती थी ना तो मैं दोनों आंखों से देखती होती थी, बिल्कुल दरमियान में आ जाते होते थे आई बॉल्स। उस चीज़ को देखने के लिए करना भी इसी तरह ही पड़ता है, और हम उस चीज़ को कहते हैं नाक। वैसे छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता है ना अपने नाक को देखने का, कि मेरी नाक कैसे दिखती है। अच्छा, बड़े जैसे ही हो गए ना, हमने अपनी नाक ही देखना छोड़ दिया, तो नाक से आईने में ही देखता है। बचपन की बातें और बचपन के फैसिनेशन तो बचपन की हरकतें बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। आज का ये फ़न, आज की ये बातें और बहुत सारी वो शेयरिंग और केयरिंग जो हमारे दोस्तों के साथ आज हमारी हुई, आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा हमारा आज का प्रोग्राम, ये फ़न। आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि हमने भी बहुत इन्जॉय किया। अब आप हमें बताएंगे सोशल मीडिया के उन तमाम प्लेटफॉर्म्स से आप हम फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, सारे तरह की बातें लिख दीजिए और बताइए कि आप हमें दोबारा कहाँ देखना चाहते हैं। हम मिलने के लिए आपसे वहीं आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सी या।